बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लास्ट लेक्चर के अंदर मोनोसैकराइड्स को डिटेल के अंदर पढ़ा था। आज हम दूसरी क्लास ओलिगोसैकराइड्स को पढ़ेंगे। ओलिगोसैकराइड वर्ड ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैकराइड शुगर को बोलते हैं। तो फ्यू शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कुछ मिकदार के अंदर मोनोसैकराइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको ओलिगोसैकराइड्स कहा जाता है। अब ओलिगोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मोनोसैकराइड के साथ कंपैरिजन के अंदर बयान की जाती है। हमने कहा था कि जो मोनोसैकराइड है वो स्वीट इन टेस्ट है, मोनोसैकराइड आर सोल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया। मोनोसैकराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट द प्रॉपर्टी ऑफ द ओलिगोसैकराइड आर क्वाइट रिवर्स टू मोनोसैकराइड। Oligosaccharides are less sweet in taste as compared to monosaccharides. Oligosaccharides are less soluble in water as compared to monosaccharides. All hydrolysis produce monosaccharide units. As I have already mentioned कि monosaccharide आपस में जुड़ते हैं जिनके नतीजे में oligosaccharides की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए जब oligosaccharides हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये monosaccharide की फॉर्मेशन करते हैं। ये मिनिमम 2 मोनोसैकराइड हो सकते हैं, इनमें मैक्सिमम 10 मोनोसैकराइड यूनिट हो सकते हैं। सो दे कंटेन 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट। जो हमने मोनोसैकराइड है उनके बारे में रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन जितने भी मोनोसैकराइड होते हैं वो तमाम के तमाम रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट जो ओलिगोसैकराइड हैं दे मे बी रिड्यूसिंग और दे मे बी नॉन रिड्यूसिंग। नाउ हाउ वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश which are the reducing sugar and which are the non reducing sugar, we'll see in just a moment. अब मोनोसैकराइड जुड़ते हैं, मोनोसैकराइड जुड़ने के नतीजे के अंदर ओलिगोसैकराइड बनते हैं। तो वो कौन सी लिंकेज है, वो कौन सा बॉन्ड है जिसके नतीजे में जुड़ते हैं? तो उस लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन को जरा डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। The covalent bond between two monosaccharides to form oligosaccharide is called as glycosidic linkage or the glycosidic bond. हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये रिंग स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो हमें पता है कि ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बन का कार्बन नंबर 5 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना था। इन द सेम वे फ्रुक्टोज के अंदर भी होता है कि दूसरे नंबर पर जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल है 5वें नंबर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके नतीजे में रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रुक्टोज में से कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल में से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है जो कि एलिमिनेट हो जाता है इस रिएक्शन में से। खत्म हो गया तो ऑक्सीजन बचा। तो ये जो ऑक्सीजन है अब इन दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ने का बायस बनता है, जिसके नतीजे में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एज यू कैन सी है। तो इट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होते हैं, लेकिन जितने भी ओलिगोसैकराइड हैं ओलिगोसैकराइड्स के अंदर ओनली ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है कि ऑक्सीजन का एक एटम दरमियान में होता है जो कि 2 मोनोसैकराइड यूनिट को आपस में जोड़ के रखता है। तो इस तरीके से चाहे 2 मोनोसैकराइड हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 10 तक जितने भी मोनोसैकराइड यूनिट हैं वो इसी तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के नतीजे में हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स की फॉर्मेशन होती जाती है। ओलिगोसैकराइड के बाद जो बल्कि हाँ जी ओलिगोसैकराइड, अब जो ओलिगोसैकराइड है ये फिजियोलॉजिकली अहमियत के हामिल है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है, मिल्क के अंदर पाया जाता है ग्लैक्टोज, जो आप जानते हैं लैक्टोज सॉरी, जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज जो ये भी एक हमारे पास ओलिगोसैकराइड है जो कि 2 ग्लूकोज यूनिट के मिलने से बनता है। अब ये जो हमने देखा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसके मिलने में सुक्रोज बना। सुक्रोज ये टेबल शुगर भी है, यानी जो आम घरों में इस्तेमाल होती है। मतलब क्या हुआ, जो ओलिगोसैकराइड हैं ये भी मोनोसैकराइड की तरह हमारी डेली लाइफ का एक अहम कंस्टिट्यूएंट है। हम डेली लाइफ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स वगैरह के अंदर भी ये पाए जाते हैं।
और जितने भी ओलिगोसैकेराइड हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। इफ a oligosaccharide produces 2 monosaccharide units on hydrolysis, it is called as disaccharide. If a oligosaccharide produces 3 monosaccharide units on hydrolysis, it is called as trisaccharide. If a oligosaccharide produces 4 monosaccharide units on hydrolysis, it is called as tetrasaccharide and so on। हम 10 तक इनकी डेफिनेशन इस तरीके से करते हैं। ओलिगोसैकेराइड के बाद जो हमारे पास लास्ट क्लास आती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, विच इज पॉलीसैकेराइड। अगेन लिटरल मीनिंग पॉली, मैनी एंड सैकेराइड मीन शुगर। तो ये ऐसे हमारे पास शुगर्स हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। तो मतलब हज़ारों मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं जिनके नतीजे में एक पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल वजूद के अंदर आता है। तो डेफिनेशन देख लें कि प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो पॉलीसैकेराइड है। हाउ, ये अभी हम देखते हैं कुछ देर के अंदर। यूजुअली दे आर ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस, इनका टेस्ट नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं और जो मोनोसैकेराइड है वो सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल यानी कि ऐसे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड सॉरी पॉलीसैकेराइड यूनिट जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। कैसे बना? हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज एनर्जी स्टोर होती है, तो ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर स्टोर नहीं होता। ग्लूकोज एक पॉलीसैकेराइड बनाता है विच इज ग्लाइकोजन, जो हमारी बॉडी में मसल्स और हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है। इन द सेम वे जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी खुराक को तैयार करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में। देन वो अपने जो लीव्स हैं, जो उनकी रूट है, ग्रेन्स हैं, उन तमाम के अंदर उनको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अलावा सेलुलोज, सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर जो अबंडेंट चीज़ पाई अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अबंडेंट पॉलीसैकेराइड पाया जाता है विच इज सेलुलोज। सेलुलोज की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कोटा है, जो कि आम ही हम डेली लाइफ के अंदर उसको देखते ही रहते हैं। ठीक हो गया। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में हम पढ़ रहे थे। पॉलीसैकेराइड के अंदर हम कुछ अहम पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च कहाँ पर होता है? फाउंड इन ग्रेन, सीड, ट्यूबर। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं प्लांट के जहाँ पर एनर्जी को स्टोर करते हैं, तमाम जगहों पर स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, एज वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स एंड द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो हमें एनर्जी प्लांट से हासिल करनी है, और वो प्लांट से एनर्जी हम किस फॉर्म में किस फॉर्म में लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये ग्लूकोज बनाता है, क्योंकि ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज ही की फॉर्मेशन होगी जब इसको तोड़ा जाएगा। दो किस्म की होती है हमारे पास स्टार्च, एक अमाइलो स्टार्च एंड दूसरी अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलो स्टार्च आर अनब्रांच्ड, मींस के इनके अंदर ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन के अंदर लगे होते हैं, उनमें कोई भी साइड से ब्रांचिंग नहीं निकली हुई होती, और इनको हम हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हल किया जा सकता है, इनको मतलब अमाइलो स्टार्चेस को। ऑन द अदर हैंड वी हैव अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है। ठीक हो गया, मतलब इनमें स्ट्रेट चेन तो है, लेकिन स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांच चेन भी होती है, इनकी साइड पर लगी हुई होती है इनके। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मीन्स इस तरीके से एक तो ये सीधा इनमें बॉन्ड बनता जाएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ से ब्रांचिंग हुई है। इधर भी ऐसी रिपीटेड यूनिट लगते जाएंगे, तो एक ब्रांच ये वाली हो जाएगी, दूसरी ब्रांच ये। इस तरीके की जो ब्रांचिंग वाली स्टार्च होती है इसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अमाइलोपेक्टिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जितनी भी स्टार्च हैं, अब आइडेंटिफाई करना हो अगर स्टार्च को, तो उनका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और जो स्टार्च है आयोडीन के साथ रिएक्ट होने पर ब्लू कलर देती है। कौन सा कलर?
ब्लू कलर। तो इनको अगर पहचान करवानी हो तो आयोडीन के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाए। सेकंड वी हैव व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड इज ग्लाइकोजन। मैं अभी आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। सो प्रेजेंट इन एनिमल एज एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल। और कहाँ पर मौजूद होते हैं? लीवर में और मसल्स के अंदर। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके अगेन इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी हासिल कर दी जाती है। तो अब आइडेंटिफाई करना हो तो इसका क्या है? अगेन जो ग्लाइकोजन है इसका भी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाया जाता है, बट जो ग्लाइकोजन है आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पर कौन सा कलर देती है? रेड कलर देती है। लास्ट में हमारे पास पॉइंट ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लूकोज। अगेन वही सेम बात, क्योंकि ये ग्लूकोज के मिलने से बनी है तो जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इनसे भी ग्लूकोज ही की फॉर्मेशन होगी। आज के लेक्चर के लिए हमारा बस इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और खुश रहने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए जो सबसे आसान और हमारे लिए बेहतरीन टूल है वो है कि आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा करते रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए भी अपनी रहमत के ज़रिए आसानियाँ पैदा करें ताकि हम ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करें। फ़ी अमान अल्लाह।